मालकिन हम गाँव जा रहे हैं। नमस्ते। बस का टिकट रख लिया है ना? देखो अच्छे से चेक करो। रख लिया है, पर मालकिन आपके बैग में कुछ रख के गई है। क्या रखी? पीछे घूमो। हम कह रहे थे ना कि मालकिन कुछ तो डाली है, इतना सारा पैसा डाली है। मालकिन ऐसा काहे करेंगी? आपके बैग में पैसा क्यों डालेंगी? पता नहीं, एक काम करो, यहाँ पैसे रख देते। अरे पागल हो गए हैं क्या जी? ऐसा काहे बोल रहे हो? अरे घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है का? अब आप ही बताइए ना, हम गरीब लोग हैं, अब पैसा का जरूरत किसको नहीं होता? हम इस पैसा को रख लेंगे। अरे पर कुछ नहीं, हम इस पैसा को रख रहे हैं और बस बात खत्म। अब चलिए आप गाँव। अरे चलो आप। कहाँ जा रहे हो तुम? मालिक बताए थे ना, गांव जा रहे हैं, बाबूजी की तबीयत खराब है। इतनी जल्दी में? वो 3 बजे का बस है ना हमारा, तो वो पकड़ना है, निकल जाएगा। चलिए। हाँ जय मालिक। बस छूट रही है, फिर चोरी करके भाग रहे हो तुम? नहीं मालिक, चोरी क्यों करेंगे आप? हाँ बोलो ना, तुम भी बोलो। चोरी नहीं करेंगे मालिक। हाँ साहब जी, हम आपके घर में चोरी काहे करेंगे? हम तो यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने कुछ भी नहीं चुराया, और हम इतने बुरे इंसान नहीं है। हमने चोरी करना नहीं सीखा, हम काहे चोरी करेंगे? आप ऐसा काहे बोल रहे हैं हमें? ज्यादा ड्रामा मत करो मेरे साथ। सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से कि किस तरीके से तुम्हारी बीवी ने पैसे अपने बैग में डाले। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चोरी करके जा रहे हो ऐसे दोनों? नहीं मालिक, हम चोरी नहीं कर रहे। दरअसल बात ये हुआ ना कि हम जा रहे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं ना हमने चोरी नहीं करी है, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? नहीं, क्या हुआ? किस बात का शोर हो रहा है? क्या हुआ? ये जिसको तुम अपना छोटा भाई मानती हो, अपना परिवार मानती हो, हमारे घर में चोरी करके भाग रहे हैं। चोरी? नहीं सनी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नॉट पॉसिबल, ये चोरी नहीं कर सकते। अरे कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहीं पे रहते हैं, तो परिवार हो चुके हैं। और आज तक एक बात बताओ, इनके रहते एक चम्मच भी चोरी हुआ है जो तुम बोल रहे हो कि ये लोग चोरी कर लेंगे? चोरी वोरी नहीं करी है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और वैसे भी ये लोग गाँव जा रहे थे ना, जाने दो इन्हें। अरे बस करो चेतना, जिसको तुम अपना छोटा भाई समझती हो ना, हमारे घर से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चुरा के भाग रहा है वो। और गरीब लोग हैं, क्या ही पता कब नियत बदल जाए, गाँव में मकान वगैरह बनाना होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए पैसे चुरा के भाग रहे हैं। 1-1.5 महीने बाद आएंगे, हमें पता चलेगा नहीं, है ना मालिक? आप बिना जाने ऐसे हम पर इल्जाम मत लगाइए, हम चोर नहीं है। आप हमें परिवार का हिस्सा माने हैं, तो हम भी आपको बड़ा भाई मानते हैं। आपके घर में चोरी करना तो हम सोच भी नहीं सकते, ये भी तो घर हमारा ही है ना। चुप! सब अपनी आंखों से देखा मैंने। अरे तेरे को अपना छोटा भाई समझता था मैं, इस घर में रहने के लिए जगह दी, अपना परिवार की तरह रखा तुम्हें, लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं, इसका किसी लायक नहीं हो। इतना तुम्हारी गलती है, पता है? तुम्हें ऐसे लोगों को ना घर में रखना ही नहीं चाहिए था। नौकर आता, घर में काम करता और चला जाता। तुम्हें ही लग रहा था कि गरीब लोग हैं, परिवार समझ लेते हैं। कोई परिवार समझने लायक लोग हैं? जूता पड़ने चाहिए इन लोगों में। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने चोरी नहीं करी है। अगर तुमने देखा भी है ना, अपने पैसे रख रहे होंगे लोग, तो गलतफहमी होगी। क्यों करेंगे चोरी? हम किस चीज की कमी छोड़ रहे हैं? कोई चोरी नहीं करी है। मुझे ना आंख बंद करके भरोसा है इन दोनों पर। मुझे ना आंख में जाने दो ना, गाँव जा रहे हैं वो लोग, छुट्टी ली उन्होंने हमसे, जाने दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस चेतना, जाने दो, कुछ भी ऐसा और डिफेंड मत करो। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम उसे झूठ बोल रही हो। जो सच है वो सच है। तुम पैसे दो मेरे। मैंने कहा पैसे दो मेरे। साहब आप हमारी बात पे काहे यकीन नहीं कर रहे हैं? मतलब हम गरीब हैं तो का? हम गरीब लोगों के जवान का कोई वैल्यू नहीं है? आपको क्या लगता है हम ना बोल रहे हैं तो आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे? चुप करो, नहीं तो मारेंगे। चुप करो। आप जो हरकत कर रहे हैं ना, देख लिए साहब, हम सच्चाई बताते तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। बीवी है या भी पास आने वाली तरीका है तू, बोले थे कि पैसे मत रख ली पे, लालची औरत, माफ करिएगा मैम। देखिए बात कुछ और है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब से चल क्या रहा है। हम यहाँ से बोल के गए कि मालकिन नमस्ते, हम गांव जा रहे हैं। ये बोली कि मालकिन कुछ आपके बैग में डाल दी, फिर देखी तो पैसे निकले आपके बैग में डाल दी। हमने बोला कि पैसे रख देते, पर ये बोली कि नहीं पैसे रख लेते। हमने बोला कि पैसे रख देते, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये जल्दबाजी में मुझे ले जा रही थी, तब तक आप आगे चोरी का इल्जाम लगा दिए। पर पानी के हाथ जोड़कर विनती है, हम गरीब जरूर है पर चोरी नहीं कर सकते।
आपको अपना बड़ा भाई माने, कोई अपने घर में चोरी कैसे करेगा? मालकिन क्यों फंसा रही है मुझे, बताइए? कहाँ में बाबूजी की तबीयत खराब है, यहाँ दिमाग टेंशन से फटा जा रहा है कि क्या होगा बाबूजी के साथ, और यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा बस भी छूट जाएगा। मालकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्यों जा रही है हमारे बैग में पैसे? क्या चल रही है सब? हम तो आपको अपनी बहन मानते थे, एक बहन तो भाई को नहीं फंसाना चाहेंगी ना, मतलब आप कभी हमें अपना भाई माने ही नहीं। सही है मालकिन, आप सच में मालकिन नहीं है, कभी बहन नहीं हो सकती। आपने साबित कर दिया है ना, हम गरीब है इसलिए ना, आपने साबित कर दिया है ना, गरीब है इसलिए। अब हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, मालिक पुलिस में कंप्लेन करेंगे, हम जेल में जाएंगे, वहाँ गांव में बाबूजी की तबीयत खराब है, तड़प तड़प के बेचारे मर जाएंगे, यही होगा ना। अब हमारी जिंदगी तो खत्म, चुप, यही होगा ना, एकदम चुप, जिंदगी तो खत्म। चुप। मेरी बीवी के लिए और ज्यादा बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारते मारते बाहर लेके जाऊंगा तुझे मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं। जितना तुम मारते मारते बाहर लेके जाऊंगा तुझे। इस इंसान को तुम अपना छोटा भाई मानती थी, चोरी पकड़ी जाने के बाद तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, छोटा भाई मानती थी, तुम्हें ही फंसाना चाहता है, जाने के बाद तुम्हारे ऊपर हमारे रिश्ता खत्म करना चाहता है। शर्म नहीं आ रही तुझे ये सब करते हुए? इतने सालों से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, आज इतनी घटिया हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? चोरी कर रहा है, ऊपर से मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रहा है। मालिक कर रहा है, ऊपर से कसम खा के बोल रहे हैं, मालकिन ने पैसे डाले। मालकिन चुप क्यों है? बताइए ना मालिक को, आपने पैसे डाले। तू तो चुप रहे एकदम, बताइए ना मालिक, कुछ नहीं सुनना आपने मुझे। पैसे डाले। पैसे दे, चुप रहे एकदम, पैसे दो, पैसे दो। कितना ये रहे पैसे? बड़ा भरोसा था ना तुम्हें इनके ऊपर, कितना ये रहे पैसे? तुम्हें लगता था कि ये लोग चोरी नहीं कर सकते, परिवार का हिस्सा है। तुम्हारी बातों में आके मैंने भी इनको अपने परिवार की तरह ही मान लिया, परिवार का हिस्सा है। मुझे लगा था हम दोनों रह रहे हैं एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा। अपने साथ घुमाया फिराया, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में लंच और डिनर सब कराया, अपने साथ घुमाया फिराया, महंगे महंगे, और इन लोगों ने ये फल दिया हम लोग। राहुल, अगर तू चोरी करता ना तो शायद मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने मेरी बीवी पे इल्जाम लगाया। तेरे को तो बेटा मैं पुलिस के हवाले करूंगा, रुक तो। सनी नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस के हवाले करूंगा, रुक। सच बोल। सनी नहीं, मैंने ही पैसे डाले इनके बैग में। इतना बस करो यार, अब तो कम से कम डिफेंड मत करो इन लोगों को, और कितना डिफेंड करोगी? बस करो यार। देखो मैं मानता हूँ कि इन गरीब लोगों के लिए तुम्हारे मन में बहुत सिंपैथी है, जो कि जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ दोगी यार। हद मचा रखी है तुमने, जायज है, इसका मतलब झूठ में तुम उसका साथ दे रही हो यार। कितना हद मचा रखी है। अब और नहीं, कभी ऐसा ना हो इनके चक्कर में हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। सनी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे डाले हैं, चेक कर लो, 1.5 लाख रुपए। मैंने गिन के इनके बैग में पैसे डाले, मदद करने की कोशिश करी थी बस। चेतना क्या चल रहा है ऐसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेतना चल क्या रहा है? वो चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तुम कह रही हो कि ये पैसे तुमने रखे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। चेतना चल आखिर गलत है कौन तुम लोगों में से? पकड़े जा रहे हैं, तुम कह रही हो कि ये पैसे तुमने रखे हैं। जो इन लोगों को फंसाना चाहती हो ये लोग। है कौन तुम लोगों में से जो मेरे घर से चोरी करके भाग रहे थे? अच्छा, लोगों को फंसाना चाहती हो ये लोग। तो मतलब तुम मेरे घर से चोरी कर रही थी ताकि ये पैसे अपने मायके भेज सको अपने भाई के पास? हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई तो कुछ करता नहीं है, इसलिए ये सब किया तुमने भाई के पास। हाँ, इतना क्यों किया तुमने ये सब? सनी क्या बोले जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारे पैसे क्यों चोरी करूंगी और अपने घर में बेचूंगी सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई काम नहीं करता? कुछ भी बोले जाओगे क्या? अपने घर में बेचूंगी। पहली बात तो ये पैसे तुम्हारे नहीं, अपना लॉकर जाकर चेक कर लो, उसमें तुम्हारे सारे पैसे पड़े हुए हैं। ये पैसे मेरे, मेरी सेविंग्स है और इनकी मदद करने के लिए मैंने इनके बैग में डाला था। तो पहले सुनी मैंने इनकी सारी बातें। इसके पापा की तबीयत खराब है और एक गांव सिर्फ उनका इलाज कराने नहीं जा रहे, अपनी गांव की इकलौती जमीन बेचने जा रहे कि पैसे नहीं है इनके पास। तो बहुत अच्छे से जानती कि घर बनाना कितना मुश्किल होता है, पैसे नहीं है इनके पास। और इनके लिए जिनके पास गांव में एक छोटी सी जमीन है बस, वो बेच के अपने पापा का इलाज कराना चाहते हैं। इनके लिए इसे नहीं देखा, मैं मदद करना चाहती थी लेकिन वो भी जानते हो कि कितनी मदद ले लेंगे ये। राहुल ने कभी अपनी सैलरी से ऊपर 1 रुपया भी लिया? अरे दिवाली बोनस तक नहीं लेते हैं, बोलते कि जितना काम हम कर रहे हैं बस उतने पैसे चाहिए। इसकी बीवी ने बोला था कि मदद मांग लो, सीधा मना कर दिया। कैसे मदद नहीं लेना चाहता, किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मैंने तो ऐसे छोटा भाई माना, मना कर दिया। ऐसे कैसे परेशान रहे तू? किसी का एहसान नहीं लेना। मैंने सोचा मैंने तो इसके बैग में पैसे डाल देती हूँ, ऐसे जा रहे हैं बस की तरफ, ध्यान जाएगा नहीं इनका, सीधा गाँव जाके पता चलेगा कि इनके पास पैसे हैं, उस वक्त इलाज करा लेंगे अपने पापा का। और जब वापस आके पूछते तो मैं बोल देती मैंने डाला और देख लेते पैसों का हिसाब। मुझे नहीं पता था कि अभी देख लेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। और देख लेते पैसों का, किसकी बात पे विश्वास करूं? नहीं पता था कि अभी देख लेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। राहुल, किसकी बात पे विश्वास? तेरे पापा की तबीयत खराब है,
तुझे तेरे पापा की कसम है, सच बता। राहुल सही बोल रही तेरी मालकिन, तेरे पापा की तबीयत। हाँ मालिक, ये बात सच है सच कि बता। बाबूजी की तबीयत खराब है, बोल रही तेरी मालकिन। इसलिए हम अभी भी गांव जा रहे हैं। बहुत ज्यादा सीरियस है, पता नहीं क्या होगा उनके साथ क्या नहीं। और मालकिन भी शायद सच ही बोल रही है। मालकिन को पता है कि मैं ऐसे इतने सारे पैसे इनसे नहीं ले सकता था, इसलिए हमारी मदद कर रही हूँ। क्योंकि अभी अब पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रहे थे तो हमारे लिए आवाज उठी, तो मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस कंप्लेन शुक्रिया मालकिन। हाँ मालिक, मालकिन सच में शायद हमारा मदद ही करना चाहती थी, इसीलिए हमको बिना बताए पैसा इनके बैग में डाल दी। वरना अगर हमें फंसाना ही चाहती तो चोरी का इल्जाम लगाती, पुलिस को बुलाती, हमारा इज्जत खराब कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मालकिन आप तो हमारा मदद कर रहे थे, माफ कर दो। सनी, इन पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इनको तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी गलती है, मुझे पहले तुमसे डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन जब इनकी बात हुई है तुरंत निकलने की तैयारी में हो गए, भागने लगे तो मैं कैसे मदद कर। मैंने सोचा पैसे दे दूंगी, फिर तुम बता दोगे तुम वैसे भी बाहर थे। भागने लगे तो मेरी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, कभी चोरी कर ही नहीं सकते हमारे घर। वैसे भी बाहर थे। मालकिन आपने हमारे लिए जो सोचा बहुत अच्छा सोचा, पर हम हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहेंगे कि अभी भी हम पैसे नहीं ले सकते। जा रहे हैं गाँव ना, खेत बेचकर अपने बाबूजी का इलाज करा लेंगे, अरे पैसे नहीं लेंगे। माफ करिएगा, चलो रुको। बाबूजी का इलाज करा लेंगे। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है राहुल? माफ करिएगा, भाई भाई का। रुको भाई, मतलब मैं तेरा परिवार हूँ। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है राहुल? और एक परिवार का फर्ज बनता है कि जब उसका मुश्किल वक्त चल रहा हो तो परिवार हो एक दूसरे का साथ दे। और एक परिवार का फर्ज बनता है कि जब उसका मुश्किल वक्त चल रहा हो तो ये ले, एक दूसरे का साथ दे। ये पैसे लेके जा और अपने पापा का इलाज करा, मना मत करियो। ये ले, परिवार मानता है ना, तो अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुझ पर। अपने पापा का इलाज ले, मना मत कर। ले, परिवार मानता है ना, तो अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुझ पर। और जब बाबूजी ठीक हो जाए तभी इस घर में आना, और मैं तो कह रहा हूँ उनको भी साथ लेके आना, ऐसे गांव में मत छोड़ उनको। और जब बाबूजी ठीक हो जाए तभी इस घर में आना। बाकी मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी यार। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मेम साहब। चलिए जी, चलो। बाकी मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी यार। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मेम साहब। दिमाग खराब हो गया, तूने क्या किया? तुम पागल हो गए रामू? मेरे पति खाना खा रहे थे और तूने चप्पल उठा के फेंक दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? देखिए मालिक, हम जानते हैं कि चप्पल मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर चप्पल मारने के पीछे ना एक राज है। चुप एकदम चुप। क्या बोल रहा है तू? कौन सा राज? बेबी, तुमने ना गलत इंसान को काम पे रख लिया है। ये नशे करके तो हमारे घर में काम करता है। आज तुम्हारे खाते वक्त चप्पल मार दी है, कल क्या पता गैस ऑन करके पूरा घर उड़ा दे। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। नुकसान पे नुकसान कराए जा रहे हैं, और आज तो इतनी बदतमीजी की हद कर दी। देखो ना क्या हरकत की है। तुम इसे नौकरी से निकाल दो। मालिक देखिए, हमारी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको नौकरी से निकालना है निकाल दीजिएगा, जहाँ निकालना है निकाल दीजिएगा, पर हमारी बात सुन लीजिए। वो चुप, एक शब्द और नहीं। अब तो यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। बेबी, इसे अभी के अभी धक्के मार के निकालो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे घर का नौकर है, और मैं तुझे घसीटते हुए मारते पीटते घर से बाहर निकाल दूंगी। बाहर निकल जा। तेरे को सुनाई नहीं दिया? निकल यहाँ से, निकल। तुम परेशान मत हो, उसे निकाल दिया ना अब नौकरी से, अब दोबारा वो ऐसी कभी हरकत नहीं करेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा खाना ले आऊं? छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पैक कर दो। सनी, अगर तुम ऑफिस लेके जाओगे खाना तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा खाना टेस्टी नहीं लगता। मैंने अभी अभी बनाया गरम, खा लो ना। लगे आज यार हिमांशी, लेट हो जाऊंगा। देखो नई शर्ट प्रेस करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, गंदी हो गई है पूरी। तुम पैक कर दो यार प्लीज, वैसे ही दिमाग खराब हो चुका है। कर दो, तुम पैक कर दो प्लीज। ठीक, पैक कर देती हूँ। यहाँ मरे या ऑफिस में, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो इसे मेरे ही हाथ हो। अब मेरे बेवकूफ पति को कौन बताए कि उसके डब्बे में जो खाना है उसमें ऑलरेडी उसकी प्यारी बीवी ने ये जहर मिला दिया है, और अब जैसे ही मेरा पति वो खाना खाएगा ऑफिस में, मेरा पति मेरे रास्ते से साफ हो जाएगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? खाना पैक करने गई थी, खाना तो लेते जाओ।
थैंक यू यार, आज जो रामू ने किया उससे वो उम्मीद नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं। एंड आई मेक श्योर कि रामू दोबारा इस सोसाइटी में किसी के भी घर में काम ना करे। और हाँ, खाना ना पूरा खा लेना, तुम्हारे लिए बनाया फेवरेट। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। मेरा बेवकूफ भोला पति अब पता नहीं शाम को आएगा भी या कंधों पे आएगा, मुझे क्या। मालिक, मालिक हमारी बात सुनिए। मालिक, मालिक सुनिए। मालिक आपकी जान को खतरा है। सुने ही नहीं। मैं कैसे बताऊं कि मालकिन ने इनके खाने में जहर मिला है। मालिक ऑफिस जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। नहीं नहीं, उनके ऑफिस जाने से पहले मैं जाऊंगा, उनको बचाना जरूरी है। मालिक सुनिए। मालिक, ये खाना खाने नहीं दूंगा आपको। रामू, तू ऑफिस तक आ गया मेरे घर में, इतना सुना है, चैन नहीं पड़ा क्या तुझे? और तेरे को मेरे खाने से प्रॉब्लम क्या है? चाहता क्या है तू? आपकी जान बचाने आया हूँ मालिक। तो इस खाने में जहर है, अगर आप खाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। तेरी बुद्धि फिर चुकी है रामू। कौन मिलाएगा इसमें जहर? ये खाना हिमांशी ने बनाया, मेरी बीवी ने। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और परिवार है वो मेरा। परिवार पे भरोसा किया जाता है रामू। मेरे परिवार में मुझे धोखा कौन देगा, बताएगा मुझे जरा? वही मालिक, आपको मारने की कोशिश करी है बहुत दिन से। वो आपसे प्यार नहीं करती। उनका एक बॉयफ्रेंड है, उससे हमेशा बात करती रहती है। हम साफ सफाई करते हैं ना, सब कुछ जान के हैं। जब भी आप ऑफिस आते हैं ना, तब उसी से बात करती है। आपसे प्यार नहीं करती, आपको धोखा दे रही है मालिक। और मालिक आपको पता है, आपको मारने की बहुत बार कोशिश की हूँ, पर हर बार असफल रही। पर इस बार मालिक को ठान ली थी। बहुत जहर का पुड़िया मिला दी थी खाने में, आपको खिलाने ही वाली थी। और मेरे पास रोकने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए चप्पल उठा कर मार दिया। उसके लिए माफी चाहते हैं, पर ये खाना मत खाइए मालिक, हमारी बात पर विश्वास करिए। एक और शब्द नहीं सुनूंगा हिमांशी के बारे में। तेरे को जितनी बकवास करनी थी ना रामू, तूने कर। सुबह तेरे को उसने सुनाया, सोसाइटी से निकलवा दिया। इस बात का बदला ले रहा ना तू? इसी बात का बदला लेने आया ना? बता क्या चाहिए, बता। किस लिए मेरे परिवार के पीछे पड़ा है? पैसा चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए ले ले भाई, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। मालिक, हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमारी बात पर यकीन कीजिए। और आप खुद सोचिए, हमें तो आप नौकरी से निकाल दिए थे ना, फिर आपके ऑफिस तक क्यों आए? जब हमारे बाबूजी की तबीयत खराब थी, आप पैसा दिए थे, हॉस्पिटल में जमा किए थे, तब हमारी बाबूजी की जान बची थी। इसलिए मालिक, हम आपकी जान जाते हुए नहीं देख सकते। हाथ जोड़ कर विनती है, आप ये खाना मत खाइए। और मालकिन आपको धोखा दे रही है, हमारी बात सुन लीजिए, मान लीजिए हमारी बात। हिमांशी आज तक वैसे कभी खाने के लिए इतना पीछे पड़ी नहीं। उसे पता है मैं ऑफिस की कैंटीन से खाना खा लेता हूँ। आज अगर वो इतना बोल रही है तो कोई तो रीजन हो सकता। सच बोल रहे तो किरिया खा के बोल रहे हैं मालिक, सच बोल रहे हैं। तेरी बात पे यकीन करने का मन नहीं, क्योंकि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर तेरी बात झूठी निकली तो ये ध्यान रखियो कि सोसाइटी छोड़ कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। भीख मांगता घूमेगा, पूरे शहर में कहीं काम नहीं कर पाएगा, और पुलिस कंप्लेंट अलग से कर दूंगा चोरी के नाम पे। समझ में आ रही तुझे? माफ करिएगा बोलने में, पर आपके जाने के बाद ना वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, और जैसे पति पत्नी के बीच होता है ना, आप समझ सकते हैं मालिक। आपको धोखा दे रही है मालिक। हम उनको समझाते समझाते थक गए कि मालिक आपसे कितना प्यार करते हैं, आप धोखा मत दीजिए। बोलते चुप रह, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बोलती है ना कि तेरे परिवार वालों को छोड़ूंगा नहीं अगर पता चलेगा तो। पर बस मालिक, हम और झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए सोचे कि सच्चाई बता दें आपको। मालिक, आपको जो करना है हमारे साथ करिएगा, पर एक बार विश्वास करके घर पर जाइए। देखिएगा रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी वो, देख लीजिएगा। ठीक है, जा रहा हूँ उसके पास। 1 घंटे में वापस आऊंगा राम, और यहीं बैठा हूँ, मिलना तो मुझे। अगर वो झूठी निकली तो वादा करता हूँ आज के बाद वो उस घर में तुझे दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर तू झूठा निकला तो जिंदगी भर कोसेगा खुद को कि तूने किससे पंगा लिया था। समझ में आई बात? इतना सच्चा है ना तो बैठ यहाँ पे, आता हूँ।
मेरी जान, सुबह सुबह खाने में जहर मिला दिया था मैंने। मेरा पति अब तक तो टैब ही बोल गया होगा। अच्छा, सनी, तुम तो मेरी प्यारी बीवी ने आज मुझे टिफिन में खाने के साथ साथ जहर भी मिला के दिया है, ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सको। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कॉल पे किसी अपनी दोस्त से बात कर रही थी, किसी और चीज के बारे में। तुमने तो बहुत गलत सुन लिया सनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हिमांशी, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है यार, और अभी भी मैं अपने प्यार को साबित कर सकता हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये खाना खा के इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ, ताकि तुम अपने आशिक से शादी कर सको। ठीक है हिमांशी, मैं ये खाना खाने को तैयार हूँ, और मैं अपनी आखिरी सांस तुम्हारे सामने ही लूंगा। नहीं सनी, रुक जाओ, इसे मत खाना। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मैंने तुम्हें चीट किया। मैं मानती हूँ मेरा अफेयर था बाहर, पर मैं तुम्हें इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने अनजाने में इतना बड़ा कदम उठाने चली थी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इसके बाद क्या हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ कर दो। ये खाना मत खाना। चलो अच्छा है हिमांशी, कम से कम तुम मुझसे इतनी नफरत तो नहीं करती कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे मार सको। लेकिन हिमांशी, ये सब जानने के बाद ना शायद मेरा प्यार खत्म हो गया है तुम्हारे लिए। अब प्यार नहीं करता मैं तुमसे। और ये सब जो अभी बोल रहा था ना इससे पहले, वो सब भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कितनी घटिया औरत हो तुम अंदर से, और तुम्हारा घटियापन मेरे सामने आ चुका। हिमांशी, तुमने एक बार नहीं सोचा मेरे माँ बाप के बारे में? उनका इकलौता बेटा हूं मैं यार। अगर मुझे कुछ हो गया तो जीते जी कहाँ जाएंगे वो लोग? हाँ, अपने बारे में सोचा बस। इतनी सेल्फिशनेस, इतनी नफरत। तुम मुझे एक बार बोलती ना हिमांशी, मैं खुशी खुशी तुम्हें डाइवोर्स देता और तुम्हारे आशिक के साथ मैं तुम्हारी शादी करवाता। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। जो इंसान अपने माँ बाप से अलग हो सकता है ना तुम्हारी खुशी के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुमने मुझे मारना जरूरी समझा। खली हो गए हिमांशी। तुम जिस इंसान को जितना प्यार करोगे ना, वो तुम्हें उतना ही धोखा देगा, उतना ही गलत करेगा तुम्हारे साथ। और आज ये बात तुमने प्रूव कर दी है हिमांशी। मेरे माँ बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं हो सकता। और आज से भरोसा उठवा दिया तुमने। आज देखो तुम बस हिमांशी, तुमसे ज्यादा बात करने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। और अभी जो तुमने कहा है ना, वो सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने इस फोन में, ताकि कोर्ट में पेश कर सकूं मैं। क्योंकि ये सब जो बनाया है ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है हिमांशी। भले ही कम है, लेकिन खुद से बनाया है। धूप में मेहनत की है, बारिश में गया हूँ, बहुत मेहनत की है। पापा किसान थे मेरे, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचाया मैंने खुद को। गाँव से लेके शहर तक का सफर तय किया है इस लड़के ने। तो खुद को इस तरह से बर्बाद तो नहीं कर सकता मैं, और तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। तो बेहतर यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स को सच्चाई मैं खुद बताऊंगा, ट्रस्ट में। मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। बस हिमांशी बस, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बकवास के मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी फितरत है ये, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती हिमांशी। आज तुमने मुझे धोखा दिया है, कल को फिर तुम मेरे साथ ऐसा कर दोगी, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर अभी चाहूँ ना तो टिफिन ले जाके पुलिस वालों को दे सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है हिमांशी, तुम्हारे पेरेंट्स तक की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचूंगा। बुजुर्ग हैं वो, बुजुर्ग हैं वो, कब तक कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे? इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, शांति से कह रहा हूँ हिमांशी, चली जाओ। देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। चली जाओ हिमांशी।